नमस्कार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल शिमू की फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IRFC के ऊपर, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के ऊपर, जो भारतीय रेलवे की प्रमुख फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। हाल ही में आपने देखा होगा कि IRFC को नवरत्ना का दर्जा मिला है और इसके साथ ही कंपनी नई फंडिंग स्ट्रेटजीज पर काम कर रही है, जिसका सीधा असर इनके स्टॉक प्राइस मूवमेंट पर देखने को मिल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ इस वीडियो में दी गई जानकारी और ये सजेशंस, ये मेरे अपने पर्सनल सजेशंस हैं। इस जानकारी या मेरे सजेशंस पर किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल डिसीजन ना लें। डिसीजन लेने से पहले किसी एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें। इस वीडियो में आपके 3 प्रश्नों का मैं जवाब देने वाला हूं। पहला, कि क्या नवरत्ना स्टेटस मिलने से IRFC के शेयर प्राइस वैल्यूएशन में उछाल आएगा? क्या रेलवे सेक्टर की नई रीफाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा? और तीसरा, क्या स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं? अगर आप भी IRFC में इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम इसमें इसके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ग्रोथ पोटेंशियल और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पहला जो हमारी बातचीत होगी कि IRFC का बिजनेस मॉडल और ग्रोथ की क्या संभावनाएं हैं। ये आपके मन में ये भी सवाल अभी भी आता होगा कि आखिर IRFC करता क्या है? What does IRFC do? पहला, IRFC भारतीय रेलवे की फाइनेंशियल बैकबोन है और इसके ढेर सारे काम हैं। कुछ कामों को मैं बता देता हूँ, जैसे कि भारतीय रेलवे और रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रेज करना। दूसरा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से लो इंटरेस्ट डेट इंस्ट्रूमेंट्स जारी करके कैपिटल जुटाना। तीसरा, भारतीय रेलवे को रोलिंग स्टॉक्स जैसे कि लोकोमोटिव्स, कोचेज, वैगन्स को लीज पर देना। तीसरा, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कि रेलवे ट्रैक्स, स्टेशन मॉडर्नाइजेशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स को ये फाइनेंस करता है। IRFC का 99% AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट भारतीय रेलवे से ही आता है। हाल ही में सरकार ने इसे नवरत्न, कोई लोग इसे नवरत्ना बोलते हैं, का दर्जा दिया है, जिससे इसके अधिक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिली है और ये अब रेलवे इकोसिस्टम के अन्य प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। देखो, IRFC की नई रणनीति और रीफाइनेंसिंग स्ट्रेटजी क्या है, वो अब उस पर मैं बात करने वाला हूँ। IRFC अब रेलवे सेक्टर में मौजूद हाई कॉस्ट लोन्स को रीफाइनेंस करने की योजना बना रहा है। रीफाइनेंसिंग का सीधा मतलब है कि मौजूदा हाई इंटरेस्ट डेट को लो इंटरेस्ट डेट इंस्ट्रूमेंट से बदलना, ताकि इंटरेस्ट कॉस्ट कम किया जा सके। ठीक है। IRFC फिलहाल एक जो खबर थी कि IRFC अब वर्ल्ड बैंक और ADB, जिसे हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, द्वारा दिए गए लोन्स को रीफाइनेंस करने पर विचार कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा जो कुछ बातचीत हम लोग कर सकते हैं इस वीडियो में, वो है कि अगर ये रीफाइनेंसिंग होती है तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। पहला है कि फॉरेक्स आउटफ्लो रिड्यूस होगा, जिससे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज ड्रेनेज बोलते हैं, जिससे कंपनी के मार्जिन्स में सुधार होगा। दूसरा, सस्ते दर पे इन्हें फंडिंग मिलेगी, जिससे इनका नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है। ये सिर्फ मैं उम्मीद जता रहा हूँ। ठीक है। तीसरा, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के नए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे। IRFC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अगर मनोज कुमार दुबे का आप सुनेंगे तो उन्होंने कहा था कि 54 EC बॉन्ड्स, 0 कूपन बॉन्ड्स और डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट से फंड जुटाने की योजना बना रहे हैं। इससे कंपनी के पास मल्टीपल फंडिंग सोर्सेस होंगे और रेलवे के अलावा नया अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में भी कैपिटल डिप्लॉयमेंट कर सकेगी। अभी फ़िलहाल IRFC की वित्तीय स्थिति को देखते हैं। अब तक IRFC ने 5 लाख करोड़ फाइनेंसिंग भारतीय रेलवे को दी है। कंपनी का NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट 0% है, यानी कि कोई भी बैड लोन नहीं है।
इसका ऑपरेटिंग मार्जिन 40 to 150 BPS है, जिसे आप लोग बेसिस पॉइंट्स बोलते हैं, जो एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट बनाता है। IRFC अब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने का योजना बना रहा है। IRFC का अगर परफॉर्मेंस को देखें तो 2023 में IRFC के शेयर की कीमत में 50% से ज़्यादा का सर्ज आया था, क्योंकि निवेशकों को रेलवे सेक्टर में हो रही ग्रोथ से उम्मीदें थीं। अब नवरत्ना स्टेटस और न्यू रीफाइनेंसिंग स्ट्रेटजी से कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मजबूत होगी, जिससे स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन की संभावना है। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स IRFC एक एट्रैक्टिव स्टॉक हो सकता है, क्योंकि रेलवे सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है और इसमें लगातार सरकार निवेश कर रही है। अगर इसके फ्यूचर को देखें तो क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके लिए, वो मैं बात करता हूँ। पहले बात है कि गवर्नमेंट बैकिंग। IRFC का 86% हिस्सा इंडियन रेलवे के पास है, जिससे यह एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट बन जाता है। इंडियन रेलवेज कहने का मतलब है कि इसकी जो प्रमोटर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट के पास 86% इसका हिस्सा है। दूसरा, सिक्योर्ड रेवेन्यू मॉडल। भारतीय रेलवे को जब भी फंडिंग की जरूरत होती है वो IRFC से ही लेगा, जिससे इसका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल रहेगा। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन पोटेंशियल। अब IRFC अन्य रेलवे कंपनियों को भी फंडिंग दे सकता है, जिससे इसका दायरा बढ़ेगा। तीसरा, जीरो NPA स्टेटस। ये दर्शाता है कि कंपनी की लोन रिकवरी इफिशिएंसी मजबूत है, जिससे इसका फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा बना रहता है। ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें कि जैसे जैसे भारत में रेलवे नेटवर्क और मेट्रो प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे, IRFC का भी ग्रोथ उसी तरह से बढ़ेगा। लेकिन अगर हम कुछ इसके महत्वपूर्ण बातों की बात करेंगे तो कुछ रिस्क फैक्टर्स को भी खोज लेते हैं। अगर सरकार रेलवे बजट से ज़्यादा फंडिंग करने लगे और IRFC से लोन डिपेंडेंसी कम कर दे, तो कंपनी को न्यू इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज खोजने पड़ेंगे, जो इनके लिए घातक साबित हो सकता है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से मार्जिन इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तीसरा, अगर रेलवे प्राइवेटाइजेशन बढ़ा तो IRFC के बिजनेस मॉडल में भी बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी, और जो कंपनी पे एक बुरा असर डाल सकती है। अब आखिरी सवाल आपके मन में आ रहा होगा, शुड यू इन्वेस्ट इन IRFC? क्या आपको IRFC के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? IRFC नवरत्ना स्टेटस, रीफाइनेंसिंग स्ट्रेटजी और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अट्रैक्टिव स्टॉक बनाती है। अगर आप लो रिस्क, स्टडी और स्टेबल स्टॉक खोज रहे हैं तो IRFC एक बेहतर विकल्प हो सकता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के नज़रिए से IRFC एक कह सकते हैं कि ऐसा स्टॉक जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ये मेरा छोटा सा जानकारी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो भी मन में सवाल होगा कि नए नवरत्ना वाला जो अभी एक न्यूज़ चल रहा था उससे क्या असर पड़ेगा, वो सारे आपके सवाल का जवाब मिल पाया होगा। धन्यवाद।